क्या हर प्रेम विवाह सुखद होता है? क्या हर सच्चा प्रेम विवाह में बदल पाता है? जवाब है नहीं। दोस्तों ऐसा क्यों? अगर आपने राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम की बात सुनी होगी, उन दोनों में एक सच्चा प्रेम था। क्यों उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया? क्यों भगवान कृष्ण ने रुक्मन के साथ शादी करी? दोस्तों कुछ रिश्ते हमारे कार्मिक कनेक्शन के होते हैं, पिछले जन्म के होते हैं, उनको हमें निभाना पड़ता है। वो हर रिश्ता शादी में नहीं बदल पाता, पर कुछ रिश्ते हमारे आत्मिक बंधन के होते हैं जो शादी में बदल पाते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे कौन से ग्रह और ऐसे कौन सी राशियां जो हर सच्चे प्रेम को विवाह में नहीं बदल पाती और कुछ प्रेम विवाह होने के बावजूद भी वह सुखद नहीं रह पाते। दोस्तों ऐसे ग्रह कुछ हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जिनका प्रेम राधा रानी के साथ हुआ था, पर वह सिरे नहीं चढ़ पाया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह आखिर में रुक्मन के साथ हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि उनका सच्चा प्रेम विवाह में नहीं बदल पाया? दोस्तों यह होते हैं कार्मिक कनेक्शन। एक विवाह सिरे चढ़ने वाला था और वह प्रेम था, पर इतने ताकतवर होने के बावजूद भी वे उस प्रेम को प्रेम विवाह में नहीं बदल पाए। ये सिर्फ हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं। अगर आप द्वापर युग और महाभारत को लेकर चलते हैं, पर मैं अब आपको बात करेंगे कलयुग की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के चर्चे दूर दूर तक थे, फिर भी उन दोनों का प्रेम विवाह में नहीं बदल पाया। उन्होंने कई सालों तक वह एक प्रेम में रहे, पर शोले में उनकी शादी अचानक एक शादी में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्या हुआ जिसने रेखा को तोड़ के रख दिया? दोस्तों वह अपने सच्चे प्रेम को विवाह में नहीं बदल पाई और एट लास्ट अमिताभ बच्चन का विवाह जया मैम के साथ हो गया। ऐसा एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं। सिद्धार्थ आलिया, उनका स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बहुत अच्छा पैचअप हुआ और उनका सच्चा प्रेम था और कुछ सालों तक चला भी, पर कुछ वक्त आने के बाद उनका एक दूसरे से अलगाव हो गया और लास्ट में उनकी शादी रणबीर कपूर से हुई। दोस्तों ऐसे कई सौ एग्जाम्पल्स हैं जो आज के वक्त में भी आप देखते होंगे। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रेम शादियों में नहीं बदल पाते? इसी सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों ऐसे कुछ ग्रह और ऐसे कुछ राशियां हैं जो शादी से पहले अलग तरह से डील करती हैं और शादी के बाद अलग तरह से। आपकी कुंडली का सप्तम भाव आपके विवाह को दर्शित करता है। अगर आपकी कुंडली में विवाह के भाव में आपके शनि, राहु, केतु या मंगल बैठे हुए हैं, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में अलगाव एक स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों मंगल अगर आपके पहले, चौथे, सप्तम और 12वें भाव में बैठे हो तो आपका प्रेम या आपका प्रेम विवाह नहीं चल पाता। आपको बहुत तरह की कठिनाइयां देखनी पड़ती हैं। आपको दुनिया से और अपने खुद के पार्टनर से जिससे आप शादी करना चाहते हैं, शादी के वक्त ऐसी लड़ाई हो जाती है दोस्तों, या फिर एक तरफ एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं या अपनी कंडीशंस बनाना चाहते हैं, तो वह प्रेम विवाह में नहीं बदल पाता। अगर जबरदस्ती उसे प्रेम विवाह में बदला भी जाए तो वह प्रेम विवाह सुखद नहीं रह पाता। अब मैं आपको बड़े सेलिब्रिटीज या किसी भगवान के बारे में नहीं, दोस्तों हमारे घर के पास ही एक लड़की ने प्रेम विवाह किया और उसका अफेयर पिछले 7 साल से चल रहा था, पर शादी के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाद ही वह अपने घर आ गई। कहती कि वह इंसान बदल चुका है, वह इंसान मेरी नहीं सुनता। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई, उनका तलाक बहुत जल्दी हो गया। जो रिश्ता पिछले 7 साल से चल रहा था वह 4 महीने भी नहीं टिक पाया। दोस्तों इसे ही कहते हैं कि प्रेम विवाह सिरे ना चढ़ना या प्रेम विवाह सुखद ना रहना। दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर आपका राहु केतु सप्तम भाव में है तो वह आपको भ्रम पैदा करता है। आप शक्की किस्म के इंसान हो जाते हो, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आपको यह शादी करनी है नहीं करनी। आप बड़े बड़े ऑप्शंस देखते हैं, आप दूसरी लड़की को भी एक ऑप्शन में लेकर चलते हैं, जिस कारण आपका पार्टनर आप पर शक करने लगता है और आप उसको अच्छे से यह नहीं दर्शा पाते कि उससे शादी आपने करनी है या नहीं करनी, और आप इस कंफ्यूजन में बहुत वक्त निकाल देते हैं, जिस कारण आपका जो प्रेम है शादी में नहीं बदल पाता। और कई बार आपका ही पार्टनर अलग रहना शुरू कर देता है, आपसे कम बोलता है, उसको एंटरटेन करना बिल्कुल नहीं आता, वह चुपचाप रहने वाला इंसान हो जाता है, जिस कारण जो प्रेम होता है वह विवाह में नहीं बदल पाता और अगर बदल जाए तो वह सुखद नहीं रह पाता। दोस्तों शनि, जिसकी पूजा दुनिया में काफी शख्स करते हैं और उनसे डरते भी हैं, अगर शनि आपका सप्तम भाव में है तो आपका जितना मर्जी सच्चा प्रेम हो, शादी में बदलना उसके लिए बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वह इंसान बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। वह करियर को ज्यादा प्रेफरेंस देता है और अपने करियर को ही ज्यादा वक्त देता है। दोस्तों ऐसे ही हुआ कि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर को देखते हुए रेखा मैम से दूरी बना ली और उन्होंने जया मैम के साथ शादी कर ली। और ऐसे ही हम अपने आसपास भी कई लाइव एग्जांपल देखते हैं और कई बड़े बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जिनकी जब शनि की महादशा आई और शनि उनका सप्तम भाव में था तो उनकी बहुत
लंबा प्रेम, जो पिछले 12-13 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उनका भी विवाह नहीं हो पाया। दोस्तों अपने आसपास ही देखो कि कई लोग आपको लिव इन रिलेशनशिप में दिखेंगे, पर फिर भी उनका विवाह नहीं सिरे चढ़ पाता। ये सिर्फ ग्रहों का खेल है। दोस्तों ऐसी कुछ राशियां भी हैं जो शादी से पहले बहुत इमोशनल होती हैं। शादी से पहले ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए बिल्कुल अच्छी पार्टनर है, पर एक वक्त जब यह राशियां एक दूसरे से टकराव पैदा करती हैं शादी के बाद, और या शादी होने के वक्त यह बहुत इमोशनल होती हैं या शक्की हो जाती हैं, या फिर कोई राशि जैसे मेष राशि वह अपने आप डोमिनेट करती है, और मिथुन और वृश्चिक राशि अपने एक इमोशनल राशि है, और इमोशनल राशि हमेशा पॉजिटिव होती है, वह अपने पार्टनर पर शक करती है, और इसी कारण बहुत पुराना रिश्ता भी बहुत जल्दी टूट जाता है और विवाह में नहीं बदल पाता। दोस्तों ऐसे कई एग्जाम्पल अब आपने सुन लिए हैं, और यह कुछ ग्रह और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको प्रेम विवाह करने से पहले सोचना चाहिए, और अगर प्रेम विवाह करना भी चाहते हैं तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे ताकि आपका प्रेम विवाह सुखद हो। दोस्तों इन चीजों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विवाह एक खेल नहीं, विवाह पूरी जिंदगी का एक नाता होता है और दो रूहों का आत्मिक बंधन होता है। और कुछ रिश्ते हमारे सिर्फ कार्मिक कनेक्शन के होते हैं, जैसे हम किसी के साथ बहुत लंबे रिलेशनशिप में रहते हैं या हमारे रिलेशंस बन जाते हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का खेल होता है, जरूरी नहीं वह शादी में बदले। इसलिए अपने आत्मिक रिश्ते और कार्मिक रिश्ते में के फर्क को जानिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।